Hello students, welcome back to YouTube channel of Winsome International School. I am शालिनी धीमान और हम वापस से एक बार आ गए हैं केमिकल इक्वेशंस और रिएक्शंस लेकर द चैप्टर 1 ऑफ क्लास 10 साइंस। और लास्ट सेशन में हमने इस चैप्टर में जो हमने टॉपिक्स कवर किए थे देवर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। और अब हमारे पास जो लास्ट टॉपिक बचता है इस चैप्टर का दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। सो आज के सेशन में हम क्या कवर करने वाले हैं, लेट अस सी। सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट व्हाट आर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, कि किन रिएक्शंस को हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। देन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस का हमारी एवरीडे लाइफ पर क्या इफेक्ट है, इज ऑक्सीडेशन गुड और इज ऑक्सीडेशन बैड। सो लेट अस स्टार्ट विद आवर टॉपिक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, What are oxidation reactions? जैसा कि आप अगर इसके नाम में देख सकते हैं, oxidation means it is related to oxygen, right? So oxidation according to classical और earlier concept, अब हम क्या है, हम अलग अलग टर्मिनोलॉजीज में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन देखेंगे। कभी तो हम बात करेंगे ऑक्सीजन की टर्म में कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, कभी हम बात करेंगे हाइड्रोजन की टर्म में कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। फिर हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। इस केस में बात होती है इलेक्ट्रॉन्स की। बट राइट नाउ इस क्लास में जो हमारे लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो जो कॉन्सेप्ट हमें कवर करना है दैट इज अबाउट एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की टर्म में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझेंगे। एंड आई वुड लाइक टू मेक इट वेरी क्लियर कि ये जो टॉपिक है ये हम अभी भी करेंगे, क्लास 11th में भी होगा, 12th में भी होगा। रिडॉक्स रिएक्शन नाम से पूरा चैप्टर हमारे पास होगा और नीट, जेईई और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है, राइट? नाउ सी, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कॉन्सेप्ट, ऑक्सीडेशन इज प्रोसेस बाय विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस। तो ऑक्सीडेशन क्या है? जहां पर अगर ऑक्सीजन की एडिशन होती है या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस या ऑक्सीडेशन रिएक्शन, राइट? अब ये तो हो गया हमारा क्लासिकल कॉन्सेप्ट जहां हमने हाइड्रोजन या ऑक्सीजन की टर्म में बात की। ऑक्सीजन को हमने ऐड किया, या तो हमने तब ऑक्सीडेशन कह दिया, या फिर हमने हाइड्रोजन को रिमूव किया, हमने उस इक्वेशन को या उस रिएक्शन को भी हमने ऑक्सीडेशन कह दिया, राइट? नाउ द सेकंड वन इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है ऑक्सीडेशन के बारे में? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट कहता है कि ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच एटम और आयन लूजेस वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑक्सीडेशन जो है, अगर इलेक्ट्रॉन्स की टर्म में बात करें तो जहां जहां इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, लॉस होगा, वो हमारी रिएक्शन क्या होगी? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, राइट? नाउ सी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए मैंने दो टर्म्स यूज किए, आइदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इन दोनों को ही मैंने क्या कहा कि ये दोनों ही मेरे क्या हैं? ऑक्सीडेशन है। अब सपोज मुझे कोई रिएक्शन दे दी जाए और मुझसे पूछा जाए कि मुझे बताना है कि बताओ इस इक्वेशन में ऑक्सीडेशन हो रही है या फिर इस इक्वेशन में रिडक्शन हो रही है, तो मैं कैसे बताऊंगी? नाउ लेट अस सी दिस एग्जांपल। दिस इज मैग्नीशियम। हम बार बार इस इक्वेशन को कर रहे हैं, है ना? ये मैग्नीशियम है हमारा, ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या कर रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। यहाँ आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि मैग्नीशियम में क्या ऐड हो रहा है? ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। ऑक्सीजन ऐड होकर के क्या बना रहा है? वो बना रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट? तो इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ डायरेक्टली हम देख सकते हैं कि क्या हो रही है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इसीलिए इस इक्वेशन में हम क्या कहेंगे कि ये जो मैग्नीशियम है मेरा, ये मैग्नीशियम क्या हो रहा है? दिस मैग्नीशियम इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। इस मैग्नीशियम की क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है, राइट? और एक चीज आप याद रखेंगे बेटा, जो ऑक्सीडाइज होता है वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। अभी हम आगे करेंगे तो जस्ट ऑपोजिट होता है, ठीक है? तो ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, ये आपको क्लियर हो गया कि जहां जहां अगर ऑक्सीजन ऐड होगा तो इट मींस वहां पर क्या होगी? हमारी ऑक्सीडेशन। ये तो बात हो गई ऑक्सीजन की टर्म में। नाउ लेट अस सी इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन। अब एट द सेम टाइम मैं ये भी कह रही हूँ कि ऑक्सीजन की एडिशन हो रही है तब तो ऑक्सीडेशन है, लेकिन अगर एट द सेम टाइम
अगर किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है तो वो भी क्या है, वो भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही है. नाउ लेट अस सी, दिस इज व्हाट, दिस इज अमोनिया, राइट. अब ये जो अमोनिया है, सपोज मैंने क्या किया, अभी मैं बैलेंसिंग पे ध्यान नहीं दे रही हूँ राइट नाउ. बैलेंसिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट टू अस, ठीक है. बैलेंसिंग हम कर सकते हैं, हम कर चुके हैं. राइट नाउ हमें देखना है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के कॉन्सेप्ट को, ठीक है. तो अब ये अमोनिया है, अमोनिया को मैंने क्या किया, हीट किया. यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने लास्ट रिएक्शन में पढ़ा था, लास्ट सेशन में पढ़ा था कि व्हेन a reactant breaks down or splits down into more products, it's called decomposition reaction. तो यहाँ पर अमोनिया की क्या हो रही है, डिकम्पोजिशन हो रही है ना. तो अमोनिया डिकम्पोज करके क्या बना रहा है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस बना रहा है, ठीक है. तो अब बेसिकली यहाँ क्या हो रहा है, नाइट्रोजन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है. नाइट्रोजन से हाइड्रोजन क्या हो गया, अलग हो गया, रिमूव हो गया, राइट. तो इट मीन्स जब नाइट्रोजन से हाइड्रोजन रिमूव हो गया तो यहाँ पर क्या हो गया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. तो ये इक्वेशन भी किसका एग्जाम्पल है, दिस इक्वेशन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन. और यहाँ पर अमोनिया क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है. तो हम इन दोनों कॉन्सेप्ट्स की मदद से बता सकते हैं कि अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है तब भी वो ऑक्सीडेशन है, और अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है तब भी वो क्या है, ऑक्सीडेशन ही है. क्लियर. नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड. रिडक्शन रिएक्शन, ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है ऑक्सीडेशन का, ठीक है. अगर हमें ये समझ आ जाता है कि हम किसकी एडिशन और किसकी रिडक्शन को, किसके रिमूवल को ऑक्सीडेशन कहेंगे, तो हम किसी भी इक्वेशन को देख के समझा सकते हैं. अब रिडक्शन क्या है, रिडक्शन एग्जैक्टली ऑक्सीडेशन का ऑपोजिट है, राइट. नाउ सी, अगर क्लासिकल कॉन्सेप्ट की टर्म्स में बात करें तो क्लासिकल कॉन्सेप्ट की टर्म्स में रिडक्शन क्या है, रिडक्शन इज अ प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. जस्ट ऑपोजिट टू ऑक्सीडेशन. वहां पे हम क्या कह रहे थे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कह रहे थे और रिमूवल किसका कह रहे थे, हाइड्रोजन का. लेकिन यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे हम कह रहे हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ किसका, ऑक्सीडेशन. तो ऐसी रिएक्शंस हमारी क्या कहलाएंगी, रिडक्शन रिएक्शन कहलाएंगी, राइट. और अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट की टर्म में बात करते हैं तो रिडक्शन क्या है, रिडक्शन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच एन एटम और आयन गेन्स वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स. जहां पर एटम और आयन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं. ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन में हमने क्या कहा था, ऑक्सीडेशन के केस में क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे थे. लेकिन रिडक्शन के केस में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं. इट मीन्स जो हमारा ऑक्सीडेशन है और जो हमारा रिडक्शन है, दे बोथ आर जस्ट ऑपोजिट टू ईच अदर. ये दोनों रिएक्शंस एक दूसरे के क्या हैं, बिल्कुल ऑपोजिट हैं. और क्योंकि ये दोनों रिएक्शन साथ चलती हैं तो इन रिएक्शंस को हम क्या कह देते हैं, दीज रिएक्शंस आर ऑल्सो कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शंस. इनको हम क्या कह देते हैं, इनको हम कह देते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस. रिड से मतलब रिडक्शन है ना, और OX मीन्स ऑक्सीडेशन. तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो हमारी साथ साथ चलती हैं, इसको हमने क्या नाम दे दिया, इसको हमने नाम दे दिया रिडॉक्स रिएक्शन. क्लियर. नाउ हमने क्या कहा, रिडक्शन पे वापस आते हैं कि या तो हम हाइड्रोजन की एडिशन करें तब भी वो क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा, या फिर हम क्या करें, ऑक्सीजन को रिमूव कर दें, उस केस में भी हमारा क्या होगा, रिडक्शन ही होगा. तो लेट अस सी विद दीज टू एग्जांपल्स. अब यहाँ देखिए, ये कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. हमने लास्ट सेशन में किया था कि व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म वन प्रोडक्ट, these kinds of reactions are called combination reactions. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैग्नीशियम कंबाइन कर रहा है, हाइड्रोजन कंबाइन कर रहा है, और कंबाइन करके वो क्या बना रहा है, मैग्नीशियम हाइड्राइड बना रहा है. ठीक है, यहाँ पे दिस इज मैग्नीशियम है ना, और ये क्या है हमारा हाइड्रोजन. ये कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम हाइड्राइड. अब हमें देखना है कि यहाँ पे रिडक्शन वाला कॉन्सेप्ट हम कैसे समझते हैं, है ना. अब देखो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं हम.
पहले मैग्नीशियम क्या था, अकेला था। मैग्नीशियम और हाइड्रोजन के बीच में क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ, दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन हुआ। तो मैग्नीशियम ने क्या कर लिया, किसके साथ बॉन्ड कर लिया, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड कर लिया। अब हाइड्रोजन जो है वो मैग्नीशियम में केमिकल रिएक्शन के बाद क्या हो चुका है, ऐड हो चुका है। तो एडिशन का क्या मतलब है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का क्या मतलब हुआ, रिडक्शन। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो हमारा मैग्नीशियम है ये क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। जहां पर जिसके अंदर ऑक्सीजन ऐड होती है वो ऑक्सीडाइज होता है, और जिसके पास हाइड्रोजन ऐड होती है वो रिडक्शन है। और उसे हम क्या कहते हैं, उस पर्टिकुलर हमारे एटम या एलिमेंट को क्या कहते हैं कि वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, ये तो हमने बात कह दी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की टर्म्स में। ठीक है, अब मैं ये भी कह रही हूँ कि ठीक है एडिशन हो रही है हाइड्रोजन की, वो तो रिडक्शन है, लेकिन मैं ये भी कह रही हूँ कि अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, ठीक है, अगर ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, उस केस में भी वहां पर क्या है, वहां पर रिएक्शन में रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है। लेट अस सी दिस एग्जांपल। अब ये क्या है, मेरा मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना। मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्या कर रहे हैं, ये ब्रेक डाउन हो रहा है, डीकम्पोजिशन हो रही है, हीट करूंगी, थर्मल डीकम्पोजिशन होगी। जहां पर हीट देते हैं उसे थर्मल डीकम्पोजिशन कहते हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये किस में टूट रहा है, मैग्नीशियम में और ऑक्सीजन में। अब हम अपने रिएक्टेंट्स की तरफ ध्यान देंगे। अब अगर मैं अपने रिएक्टेंट को देखूं तो आप यहाँ ध्यान दीजिए कि मैग्नीशियम के पास पहले क्या प्रेजेंट था, ऑक्सीजन प्रेजेंट था, लेकिन जैसे ही केमिकल रिएक्शन हुआ, ये डिकम्पोज हुआ, तो ये मैग्नीशियम क्या हो गया, टूट गया, है ना। ये किस में कन्वर्ट हो गया, मैग्नीशियम में और ऑक्सीजन में। मैग्नीशियम ऑक्साइड टूट के दो हिस्सों में कन्वर्ट हो गया, एक मैग्नीशियम में और एक ऑक्सीजन में। अब पहले तो क्या था, ऑक्सीजन मैग्नीशियम के साथ था, लेकिन अब ऑक्सीजन क्या हो गया, मैग्नीशियम से दूर चला गया, बॉन्ड टूट गया। तो क्या हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया। तो हमने क्या पढ़ा है, हमारी क्लासिकल थ्योरी क्या कहती है कि भले ही हमारे पास क्या हो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा हो या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो, उस प्रोसेस को हम रिडक्शन ही कहेंगे। और अब इस इक्वेशन में क्योंकि इसके पास से क्या रिमूव हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो मेरा मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हो रहा है, यहाँ पर रेड्यूस हो रहा है। ठीक है, किसकी रिडक्शन हो रही है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। मुझे पूछा जाएगा कि टेल मी विच एंटिटी इज अंडरगोइंग रिडक्शन, किसकी रिडक्शन हो रही है, तो व्हाट विल आई से, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अंडरगोइंग रिडक्शन। अगर मुझे ये रिएक्शन दी जाए, फिर मुझसे पूछा जाए कि विच एंटिटी इज अंडरगोइंग रिडक्शन, तो व्हाट विल आई से, मैग्नीशियम इज अंडरगोइंग रिडक्शन। क्यों, क्योंकि इसके पास क्या ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। क्लियर। तो ये बहुत ही सिंपल टर्मिनोलॉजी है हमें समझने के लिए कि ऑक्सीडेशन क्या होती है और रिडक्शन क्या होती है। अब किसकी वजह से ऑक्सीडेशन हो रही है या किसकी वजह से रिडक्शन हो रही है, हमें ये भी बताना होता है कि हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, हमारा रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। बहुत ही सिंपल इसमें आपको एक फंडा याद रखना है कि जो एंटिटी हमारी ऑक्सीडाइज हो रही है, ठीक है, जस्ट ऑपोजिट, जैसे कि हमने पिछली यहाँ पे किया था ना, इस वाले रिएक्शन में यहाँ पे मैग्नीशियम क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो जो एंटिटी रिड्यूस हो रहा है, तो जैसे जो एंटिटी अगर हमारी ऑक्सीडाइज हो रही है तो वही एंटिटी हमारी क्या होगी, रिड्यूसिंग एजेंट होगी। मतलब उसी की वजह से क्या हो रही है, रिडक्शन। और जो हमारा रिड्यूस हो रहा है एंटिटी, जिसमें रिडक्शन हो रही है, वो हमारा क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जस्ट ऑपोजिट, हम जस्ट ऑपोजिट लिखेंगे। जब हमें पता लग गया कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, हमने नाम लिख दिया। सपोज ये मेरे पास रिएक्शन है A प्लस बी, यहाँ पे C प्लस डी, मैंने देख के बता दिया कि ये जो है ये मेरा रिडक्शन है। ठीक है, मैंने कहा कि मेरा A जो है वो क्या कर रहा है, मेरा A हो रहा है रिड्यूस। ठीक है, इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे A इज गेटिंग रिड्यूस्ड, है ना, A क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है। तो एट द सेम टाइम मैं ये भी बता दूंगी कि ये जो मेरा A है ये मेरा क्या है, दिस इज माय ऑक्सीडाइजिंग
एजेंट। बस याद रखेंगे जस्ट ऑपोजिट कि जो हमारा रिड्यूस हो रहा है वही हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जो हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है वो हमारा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लियर? नाउ लेट अस सी व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ, जो ऑक्सीजन को प्रोवाइड करवा रहा है ऑक्सीडेशन के लिए, उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। या फिर जो सब्सटेंस क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है, जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी ऑक्सीडेशन के लिए कि व्हाट, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो जो एजेंट इसको प्रमोट कर रहा है वो हमारा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, द सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन या द सब्सटेंस विच रिमूव्स ऑक्सीजन। तो हमारी रिडक्शन की डेफिनेशन यही है। क्या है हमारी रिडक्शन की डेफिनेशन, आइदर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो जिस सब्सटेंस की वजह से क्या होगा, अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है या फिर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो वो हमारे क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो कंफ्यूजन रखना नहीं है हमें, अपने अपने माइंड में बिल्कुल ये चीज क्लियर रखनी है कि जो रिड्यूस हो रहा है इक्वेशन में, जिसकी रिडक्शन हो रही है वही हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, और जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है वही हमारा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लियर? नाउ सी दिस वन प्रॉब्लम, लेट अस कम टू दिस प्रॉब्लम। ये हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है, हमें इस पे बताना है कि किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, किसकी रिडक्शन हो रही है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लियर? नाउ लेट अस सी, दिस इज आवर कॉपर ऑक्साइड। अब तक हमें ये नाम जो है अच्छे से याद हो जाने चाहिए, है ना। दिस इज कॉपर ऑक्साइड। ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, और क्या बना रहा है, कॉपर प्लस वाटर बना रहा है। अब मुझे देखना है, मुझे बताना है कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है। तो सबसे पहले मैं इसको देखूंगी, कॉपर ऑक्साइड को, है ना। अब देखो, कॉपर ऑक्साइड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू कॉपर। कॉपर ऑक्साइड क्या हो रहा है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे कॉपर से किसका लॉस हो रहा है, ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है ना, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, राइट। क्या हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है ना। तो जहां पर लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है वो हमारा क्या कहलाता है, रिडक्शन। लॉस ऑफ ऑक्सीजन हमारा क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। इट मींस कि जो मेरा कॉपर ऑक्साइड है वो क्या हो रहा है, मेरा रिड्यूस हो रहा है। इसमें से क्या लूज हो रहा है, इसमें से ऑक्सीजन लूज हो रहा है। अब अगर मैं हाइड्रोजन की तरफ ध्यान दूं, अब हाइड्रोजन को चेक करती हूँ, हाइड्रोजन के केस में क्या हो रहा है, पहले तो हाइड्रोजन अकेला था, लेकिन अब इसमें क्या ऐड हो गया, अब इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया, है ना। यहाँ पे क्या हो रही है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और अब हमें पता है कि जहां जहां ऑक्सीजन की एडिशन होती है उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मेरा हाइड्रोजन है इसकी क्या हो रही है, हाइड्रोजन हमारा क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। इसके पास क्या ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन के हाइड्रोजन के पास ऐड हो रहा है ऑक्सीजन, इसलिए ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। अब मुझे बताना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। तो मैंने क्या कहा कि जो हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है, जो हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है वो हमारा क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, ठीक है। और जो हमारा रिड्यूस हो रहा है वो हमारा क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जस्ट ऑपोजिट। Elaborate the redox reaction when hydrogen sulfide reacts with chlorine। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं अपनी क्या लिख लूंगी, वर्ड इक्वेशन को चेंज करके किस में लिख लूंगी, केमिकल इक्वेशन में लिख लूंगी। H2S प्लस किससे रिएक्ट कर रही है, क्लोरीन से रिएक्ट कर रही है। क्या बनाएगी ये, HCl प्लस सल्फर। ये फाइंड आउट करना है कि किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है और किसकी रिडक्शन हो रही है, राइट। तो नाउ लेट अस सी, सबसे पहले हम इसको देखते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड को। अब यहाँ देखो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, दिस इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू सल्फर। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अब यहाँ पर मैं ऑक्सीजन की टर्म में बात नहीं करूंगी, यहाँ पर मैं किसकी टर्म में बात करूंगी, हाइड्रोजन की टर्म में। यहाँ पर क्या हो रहा है, सल्फर से क्या रिमूव हो रहा है,
हाइड्रोजन अलग हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, क्या हो रहा है यहाँ पर, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, राइट। और अगर मैं दूसरा देखूं, क्लोरीन, क्लोरीन के साथ क्या हो रहा है, क्लोरीन के पास क्या हो रहा है, पहले तो क्लोरीन अकेला पड़ा था, अब क्लोरीन के पास क्या हो गया, अब क्लोरीन के पास हो गई एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, राइट। अब हमें यहां से देखकर बताना है कि किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है और किसकी रिडक्शन हो रही है। तो हमें पता है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज व्हाट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन, बट एट द सेम टाइम removal of hydrogen is known as oxidation. It means कि जहां पर रिमूवल हो रहा है हाइड्रोजन का, ठीक है, हमने कहा था ना, ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यही कहा था हमने, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सल्फर से क्या रिमूव हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो इट मींस इस इक्वेशन में मेरे पास ये जो H2S है वो क्या हो रहा है, वो हो रहा है ऑक्सीडाइज हो रहा है, राइट। और क्लोरीन के पास क्या हो रहा है, क्लोरीन के पास ऐड हो रहा है हाइड्रोजन। तो जिसके पास हाइड्रोजन ऐड होता है तो उस केस में क्या होता है, हमारा रिडक्शन होता है। तो इट मींस क्लोरीन क्या हो रहा है, क्लोरीन हो रहा है हमारा रेड्यूस, राइट। क्लोरीन क्या हो रहा है हमारा, रेड्यूस हो रहा है। अब हमें बताना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और हमारा रेड्यूसिंग एजेंट कौन है। तो बहुत सिंपल है, हमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, वो हमारा क्या है, रेड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो ये मेरा क्या होगा, जो मेरा H2S है ये मेरा क्या बन जाएगा, रेड्यूसिंग एजेंट। रेड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, जो किसको प्रमोट करे, रिडक्शन को प्रमोट करे, ठीक है। और क्लोरीन क्या है, ये रिड्यूस हो रहा है, तो इसका ऑपोजिट ये मेरा क्या बन जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट, ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से अगर ऑक्सीजन हमारे पास गिवन है, अगर हम ऑक्सीजन की टर्म में बता सकें तो हम ऑक्सीजन की टर्म में बता देंगे। अगर हम हाइड्रोजन की टर्म में बता सकें तो हम हाइड्रोजन की टर्म में देख के बता सकेंगे कि ऑक्सीडेशन हो रही है या फिर मेरे पास रिडक्शन हो रही है, और कौन मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन मेरा रिड्यूसिंग एजेंट है, राइट। नाउ नेक्स्ट, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम NCERT। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बोर्ड में ये आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, घुमा फिरा के कैसे ना कैसे पूछ लेते हैं। अ रेडिश ब्राउन कलर्ड मेटल यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल वायर्स, रेडिश ब्राउन कलर्ड मेटल। अब मेटल की प्रॉपर्टीज हम क्लास 8th में भी कर चुके हैं, क्लास 9th में भी कर चुके हैं कि मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर आइदर ग्रे और सिल्वरिश इन कलर एक्सेप्ट 2 मेटल्स। हम कौन कौन से 2 मेटल्स को छोड़ के बात करते हैं, कॉपर और गोल्ड की, जहां पे गोल्ड का कलर कैसा होता है, येलोइश कलर होता है गोल्ड, है ना, येलोइश, और कॉपर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन। तो हम एक्सेप्शंस में पढ़ते हैं कि जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं, ज्यादातर मेटल तो सिल्वरिश या ग्रेइश कलर के होते हैं, ग्रेइश व्हाइट कलर के होते हैं, लेकिन हमारे पास कॉपर और गोल्ड 2 ऐसे मेटल हैं जिनका कलर थोड़ा डिफरेंट होता है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हमें यही पूछा है कि रेडिश ब्राउन कलर्ड मेटल, तो हमारे माइंड में तभी स्ट्राइक कर जाना चाहिए कि बात किसकी हो रही है, बात हो रही है कॉपर की, ठीक है। इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल वायर्स, और हमें यह भी पता है क्योंकि कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, कॉपर का यूज करते हैं। तो देयर इज नो डाउट इन दिस कि हमारा जो क्वेश्चन है वो किसके ऊपर बेस्ड है, कॉपर के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो इट मीन्स कि राइट नाउ किसकी बात हो रही है, कॉपर की बात हो रही है। अ रेडिश ब्राउन कलर्ड मेटल यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल वायर्स व्हेन पाउडर्ड एंड हीटेड स्ट्रांगली इन एन ओपन चाइना डिश। ऐसी होती है चाइना डिश, इसके अंदर हमने क्या डाला, कॉपर पाउडर डाला, उसको क्रश किया, अच्छे से पाउडर फॉर्म में डाला,
और उसको क्या किया हमने, हीट किया। किसमें, किसकी प्रेजेंस में, ओपन चाइना डिश में किया। इन एन ओपन चाइना डिश इट्स कलर टर्न्स ब्लैक। ओपन चाइना डिश मतलब हम हीट कर रहे हैं तो और क्या प्रेजेंट होगा वहां पे, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो इट मींस जब हीट करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, इट टर्न्स ब्लैक। तो हमें पता है कि जब भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, वो बनाता है मेटल ऑक्साइड। तो यहां पर भी क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड बनेगा। बैलेंसिंग में नहीं कर रही हूँ राइट नाउ, हमें जरूरत नहीं है बैलेंसिंग करने की, हमारा मेन फोकस है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पे, ठीक है। तो ये मेरा क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड। और ये जो मेरा कॉपर ऑक्साइड है ये किस कलर का है, इट इज ऑफ ब्लैक कलर। इसका क्या मतलब हुआ कि मेरे पास ये जो कंपाउंड आया वो क्या आया, मेरे पास कॉपर ऑक्साइड आया, ठीक है। नाउ व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस ब्लैक सब्सटेंस, अब कह रहे हैं कि अगर इसी ब्लैक सब्सटेंस के ऊपर क्या पास कर दिया हमने, ये मेरा ब्लैक सब्सटेंस क्या है, कॉपर ऑक्साइड है, अगर इस ब्लैक सब्सटेंस के ऊपर क्या पास कर देंगे, हाइड्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस, तो उसने क्या कहा, when hydrogen gas is passed over this black substance it's regain its original color, it regains its original color का क्या मतलब हुआ कि वापस से ये जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से वाटर एलिमिनेट हो जाएगा और मेरे पास क्या आ जाएगा, Cu+H2O, ठीक है। तो ये जो मेरे पास कॉपर है ये मुझे वापस मिल गया, इसका ओरिजिनल कलर भी रीगेन हो गया, रेडिश ब्राउन, राइट, क्लियर। और आगे मुझे क्या कहा है, नेम द मेटल एंड द ब्लैक कलर्ड सब्सटेंस। तो मेटल मेरा क्या हो गया, कॉपर हो गया, ये तो हमें स्टार्टिंग में ही पता लग गया है ना। और हमें क्या पूछा है कि एंड ब्लैक कलर्ड सब्सटेंस, तो ब्लैक कलर्ड सब्सटेंस क्या हो गया मेरा, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। अब कहा है राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर बोथ। तो बैलेंसिंग कैसे करते हैं, हमने लास्ट टाइम भी देखा था। हम क्या चेक करेंगे, हमारे एटम्स जो हैं क्या वो दोनों साइड सेम है या नहीं है। यहाँ पर कॉपर कितना है, एक है, यहाँ पर भी कॉपर कितना है, एक है। कॉपर तो बैलेंस्ड है, लेकिन क्या ऑक्सीजन बैलेंस्ड है, नहीं, ऑक्सीजन बैलेंस्ड नहीं है। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर भी 2 कॉपर ऑक्सीजन हो गए, यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन हो गए, लेकिन अब कॉपर भी 2 हो गए, है ना। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर भी क्या लगा दूंगी, 2 लगा दूंगी। अब मेरी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस। 2 कॉपर यहाँ पर, 2 कॉपर यहाँ पर, ऑक्सीजन 2 यहाँ पर और 2 ऑक्सीजन यहाँ पर। नाउ दिस इक्वेशन इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब हम इस इक्वेशन को देख लेते हैं कि क्या इस इक्वेशन में कहीं हमें कुछ बैलेंस करने की जरूरत है या ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अब देखिए यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में अगर मैं देखूं तो कितना कॉपर है, ओनली 1 कॉपर। और यहाँ पर कितना कॉपर है, यहाँ पर भी सिर्फ 1 कॉपर है। ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 1 है। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है। तो इट मीन्स दिस रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, हमें बैलेंसिंग करने की जरूरत नहीं है। तो बोर्ड में हमें इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, क्लियर। नाउ लेट अस सी वन मोर रिएक्शन। व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बोर्ड में आ चुका है। और आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। मतलब हमें देखकर बताना है कि किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है और किसकी रिडक्शन हो रही है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको बोर्ड में क्वेश्चंस आएंगे, हमें प्रैक्टिस इसी तरह के क्वेश्चंस की करनी है। तो अब देखिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, अपने फर्स्ट रिएक्टेंट को देखते हैं, मैंगनीज ऑक्साइड को देखते हैं। ये जो मैंगनीज ऑक्साइड है ये क्या हो रहा है, मैंगनीज क्लोराइड में कन्वर्ट हो रहा है। पहले इसके पास क्या था, ऑक्सीजन था, लेकिन अब ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो मैं यहाँ क्या लिख देती हूँ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ से क्या रिमूव हो गया, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, ठीक है। और HCl को देखूं अगर मैं, ये इस पार्ट को देखूं तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, क्लोरीन में, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब जो क्लोरीन है वो अकेला रह गया, उसमें से क्या अलग हो गया, हाइड्रोजन अलग हो गया। और यहाँ पे मैंगनीज के पास से क्या अलग हो गया,
ऑक्सीजन अलग हो गया। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को मैं क्या कह दूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि आइदर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, राइट। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो रिडक्शन हो रही है, और यहां पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कह लें, ठीक है, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कह लें, तो इट मींस इसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। अब मुझे बताना है कि मेरा कौन ऑक्सीडाइज हो रही है एंटिटी और कौन सी एंटिटी रिड्यूस हो रही है। तो इस केस में मैंगनीज ऑक्साइड जो है उसकी रिडक्शन हो रही है, तो इट मींस MnO2 जो है वो क्या हो रहा है, दैट इज गेटिंग रिड्यूस्ड, वो रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। और ये जो मेरा HCl है इसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। इट मींस ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। और रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जस्ट ऑपोजिट, जो रिड्यूस हो रहा है उसको मैं क्या कह दूंगी, वो है मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, और जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो है मेरा रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर। तो बहुत ही सिंपल है, अगर हम ऑक्सीजन की टर्म में बात कर सकें तो ऑक्सीजन की टर्म में अपना आंसर दे देंगे, अगर हाइड्रोजन की टर्म में बात कर सकें तो हम हाइड्रोजन की टर्म में अपना आंसर दे देंगे। क्लियर। अब ये तो हमने बात कर ली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की टर्म में कि कब हमने ऑक्सीडेशन किसको कहा, कब हमने रिमूवल हुआ तो कब हमने रिडक्शन किसको कहा। एक और कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है इन टर्म्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कि हम एक और तरीका है जिसे देखकर अपनी रिएक्शन को बता सकते हैं कि ये ऑक्सीडेशन है या फिर ये रिडक्शन है, ठीक है। सो द एडिशन ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट, अगर इक्वेशन में मैं देख सकूं कि मेरे पास क्या ऐड हो रहा है, कोई नॉन मेटल ऐड हो रहा है, तो वो क्या है मेरा ऑक्सीडेशन। नॉन मेटल का ऐड होना या फिर मेटल का रिमूव होना, दोनों ही क्या कहलाएंगे, ऑक्सीडेशन कहलाएंगे। एक को याद कर लेंगे तो दूसरा हमें अपने आप याद रह जाएगा, हमें दोनों याद करने की जरूरत नहीं है, फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे। हम बस अपने माइंड में ये याद रख लेंगे कि अगर मेरा नॉन मेटल इक्वेशन में ऐड हो रहा है, उस रिएक्शन में कहीं नॉन मेटेलिक एलिमेंट की एडिशन हो रही है, तो उस केस में भी मैं उस रिएक्शन में क्या कहूंगी कि वहां क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। और अगर मेटेलिक एलिमेंट की क्या हो रही है, एडिशन हो रही है, ठीक है, तो उसे मैं क्या कहूंगी, वो क्या हो रहा है, वहां पर रिडक्शन हो रही है। तो अगर मेटल ऐड हो रहा है तो नॉन मेटल रिमूव होगा, तो वो दोनों एक सेम सेट बन जाएगा। अगर मेटल ऐड हो रहा है, नॉन मेटल रिमूव हो रहा है तो रिडक्शन। अगर नॉन मेटल जो है उसकी एडिशन हो रही है तो इसका ऑपोजिट रिमूवल ऑफ मेटल, तो हमारी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। अभी थोड़ी देर पहले हमने जो ये इक्वेशन की थी, एक बार वापस इसको आप देखिए। इस इक्वेशन में कॉपर क्या है मेरा, मेटल है, ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल है। अब देखिए इस कॉपर में किसकी एडिशन हो रही है, नॉन मेटल की एडिशन हो रही है ना, ये क्या बन रहा है, कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। वैसे तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि जहां पर एडिशन क्या होती है, ऑक्सीजन की एडिशन होती है, वो क्या है, ऑक्सीडेशन है। लेकिन अगर मुझे मेटल नॉन मेटल के टर्म में बताना हुआ तो मैं क्या कहूंगी कि यहाँ पर ये ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है और नॉन मेटल की एडिशन हो रही है, इसलिए ये इक्वेशन क्या है, दिस इक्वेशन इज अ ऑक्सीडेशन इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज एन ऑक्सीडेशन इक्वेशन, जहां पर किसकी एडिशन हो रही है, ऑक्सीजन की एक नॉन मेटल की। अब ये इक्वेशन देखते हैं हम। व्हाट इज सोडियम, दिस इज माय मेटल और ये मेरा क्या है, नॉन मेटल। व्हाट इज लेड, अच्छा इस इक्वेशन को पहले हम इसको कवर कर लेते हैं। अब ये जो सोडियम है ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, सोडियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है ना। किस में कन्वर्ट हो रहा है, सोडियम ऑक्साइड में। इसका क्या मतलब हुआ कि सोडियम की क्या हो रही है, सोडियम में नॉन मेटल ऐड हो रहा है। एडिशन ऑफ नॉन मेटल इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे मेरे पास क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है। तो सोडियम जो है मेरा वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज
डाइज हो रहा है। अब इस इक्वेशन को देखने के मेरे पास दो तरीके हैं। देखो, या तो मेरे को ऐसा पूछ लिया जाए कि इस इक्वेशन को देख के बताओ कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। अब देखो, सोडियम के पास क्या हो रहा है, नॉन मेटल की एडिशन हो रही है। एडिशन ऑफ नॉन मेटल मींस ऑक्सीडेशन। तो इसका क्या मतलब हुआ, सोडियम की ऑक्सीडेशन हो रही है, तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। बट अब मुझे ये भी बताना है कि रिडक्शन क्या हो रही है, किसकी हो रही है। अब ये क्या है मेरा, दिस इज माय नॉन मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, ठीक है। तो इस ऑक्सीजन में अगर मैं यहां देखूं, इस ऑक्सीजन में क्या ऐड हो रहा है, सोडियम ऐड हो रहा है, और सोडियम क्या है, मेटल है। तो मैं कह सकती हूं कि ये जो ऑक्सीजन है ये किस में कन्वर्ट हो रही है, सोडियम ऑक्साइड में। और कैसे कन्वर्ट हो रही है, ड्यू टू एडिशन ऑफ अ मेटल। तो मैं यहाँ बहुत आराम से कह सकती हूँ कि ये जो मेरा ऑक्सीजन है ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है रिड्यूस। क्लियर। तो दोनों के केस में सोडियम ऑक्साइड ही बन रहा है, ठीक है। अगर मैं सोडियम को देखूंगी, इस केस में एडिशन नॉन मेटल की हो रही है, इसको छोड़ दूं और इसको देखूं तो इस केस में एडिशन किसकी हो रही है, मेटल की हो रही है। तो मेरी डेफिनेशन चेंज हो जाएगी, इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, ऑक्सीजन की रिडक्शन हो जाएगी। क्लियर। नाउ लेट अस सी दिस इक्वेशन। ये मेरा क्या है, दिस इज माय लेड ऑक्साइड, है ना। ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, कार्बन के साथ रिएक्ट कर रहा है। ये क्या बना रहा है, लेड और कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो, लेड क्या होता है हमारा, मेटल होता है, ऑक्सीजन नॉन मेटल होता है, कार्बन क्या होता है हमारा, मेटल होता है या नॉन मेटल होता है, कार्बन इज अ नॉन मेटल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नॉन मेटल, ठीक है। अब हम इस इक्वेशन को देखते हैं कि हम कैसे इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसको देख लेते हैं हम। अब देखिए, सबसे पहले अगर मैं इसको देखूं, लेड ऑक्साइड को, अब ये जो मेरा लेड ऑक्साइड है ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, लेड में कन्वर्ट हो रहा है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। इससे क्या रिमूव कर दिया, ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, ठीक है। और कार्बन के पास क्या हो रहा है, पहले तो अकेला पड़ा था कार्बन, अब उसको कौन साथी मिल गया, अब उसको ऑक्सीजन मिल गया, है ना। इसके पास क्या हो रही है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, राइट। क्लियर। तो अब मैं क्या कह सकती हूँ, डायरेक्टली बता सकती हूँ, लॉस ऑफ ऑक्सीजन मीन्स रिडक्शन, है ना। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मीन्स ऑक्सीडेशन, ठीक है। और अगर इसको मैं देखूं मेटल और नॉन मेटल की टर्म में, तो ये कार्बन है मेरा, ठीक है। कार्बन के पास कौन आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, नॉन मेटल ही ऐड हो रहा है, तो एडिशन ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। क्लियर। तो इधर मैं अब इजीली बता सकती हूं कि ये जो मेरा लेड ऑक्साइड है PbO, अगर इसकी रिडक्शन हो रही है तो ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है रेड्यूस। और ये जो मेरा कार्बन है ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है ऑक्सीडाइज। तो ये जो रेड्यूस हो रहा है वो मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो मेरा ऑक्सीडाइज हो रहा है वो मेरा रेड्यूसिंग एजेंट। क्लियर। तो बहुत ही, अगर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सिंपल हो जाता है हमें ये एक्सप्लेन करना कि कहाँ हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रही है, कहाँ हमारे पास रिडक्शन हो रही है। खाली हमें 3-4 चीजों का ध्यान रखना है। हमें देखना है कि अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है हमारे पास इक्वेशन में, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है, तो ये हमारा क्या होगा, ये होगा हमारा ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये देखेंगे, अगर मेरे पास क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है मेरे पास, या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, रिडक्शन। क्लियर। उसे मैं क्या कह दूंगी, रिडक्शन कह दूंगी, ठीक है। या फिर हम क्या देख सकते हैं कि अगर नॉन मेटल ऐड हो रहा है तो हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेशन है। और अगर मेरे पास क्या हो रहा है, मेटल ऐड हो रहा है, तो मेरा क्या है, रिडक्शन है। क्लियर। अब हम देखते हैं, हमने स्टार्टिंग में ही कहा था कि क्या ऑक्सीडेशन हमारे लिए अच्छी है या बुरी है, हमारी डे टू डे लाइफ में ऑक्सीडेशन का क्या इफेक्ट होता है ना। तो ऑक्सीडेशन हैज डैमेजिंग इफेक्ट्स ऑन मेटल्स एज वेल एज
फूड, ठीक है। तो ये हमारे, अगर मैं मेटल्स की बात करूं तो भी ये डैमेज करता है, अगर फूड की बात करूं तो भी इसके जो इफेक्ट्स हैं वो हार्मफुल ही हैं, ठीक है। तो दो मेन टॉपिक हैं जो हमें कवर करने हैं, फर्स्ट इज कोरोजन ऑफ मेटल्स एंड सेकेंड इज डेंसिटी ऑफ फूड। तो कोरोजन किसको कहते हैं, हम क्लास 7 से पढ़ते आ रहे हैं, और अगर हम ना भी पढ़ें तो अपने डे टू डे लाइफ में हमारे आसपास कुछ चीजें ऐसे होती हैं जिसका हमें पता होता है कि यस ये प्रोसेस हो रही है और क्यों हो रही है ना। तो नाउ लेट अस सी बोथ दीज वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज कोरोजन? Corrosion is the process in which metals are damaged by the action of air, moisture or chemicals such as acid on their surface. Suppose मेरे पास कोई मेटल है, अगर उसके ऊपर बार बार अगर वहाँ मॉइस्चर है, एयर है, ठीक है, उसका इफेक्ट हो रहा है, या मान लो कोई एसिड उसके ऊपर गिर गया, तो मेरा मेटल क्या हो जाएगा, मेरा मेटल कोरोड हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरा मेटल? उसकी कोरोजन हो जाएगी, वो कोरोड हो जाएगा, राइट। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मेटल मेरा खराब हो रहा है, तो इट हैज डैमेजिंग प्रॉपर्टीज, है ना। नाउ ये तो हो गया मेरा कोरोजन। अब रस्टिंग ऑफ आयरन इज द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ कोरोजन। तो हम यूजुअली कोरोजन भी कह देते हैं, रस्टिंग भी कह देते हैं। अगर पर्टिकुलरली मैं बात करूं आयरन की, तो जब आयरन की कोरोजन होती है, उसका सरफेस के ऊपर एक्शन होता है मॉइस्चर का, एयर का, तो उस प्रोसेस को मैं क्या कहती हूँ, उस प्रोसेस को मैं कहती हूँ रस्टिंग, जंग लगना, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि लोहे को जंग लग जाती है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं रस्टिंग, राइट। अब बेसिकली रस्टिंग में होता क्या है, ड्यूरिंग रस्टिंग ऑफ आयरन, iron metal is oxidized by the oxygen of air in the presence of moisture to form hydrated iron oxide called rust. बेसिकली क्या होता है, जैसे हमारे रेलवे ट्रैक्स हो गए, या और हमारे पास कोई भी जैसे लोहे का गेट हो गया, या कोई भी लोहे की चीज है, अगर हमने सेफ्टी प्रिकॉशंस यूज नहीं किए हैं, लाइक हमने उसको पेंट नहीं किया, उसकी ग्रीजिंग, या हमने गैल्वेनाइजेशन, टेनिंग, अलॉइंग, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं ना, अगर हमने उसको फॉलो नहीं किया है अपने लोहे को जंग बचाने से, तो वो क्या करेगा, एकदम से नहीं करेगा, ऐसे नहीं होगा ओवरनाइट हो जाएगा कि आज आपने गेट ला करके रखा और अगली सुबह को उसमें रस्ट लग गई, नहीं। धीरे धीरे एक प्रोसेस चलती है, केमिकल रिएक्शन होती है, जहां पर क्या होता है कि जो मॉइस्चर हमारा एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, वो मॉइस्चर और साथ के साथ जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, वो मिलकर के क्या करते हैं, इस आयरन को खराब कर देते हैं। बेसिकली आयरन की क्या हो जाती है, ऑक्सीडेशन हो जाती है ना। आयरन जो है, ऑक्सीजन, ये हमारा ऑक्सीजन है जो एयर में प्रेजेंट है, और ये मैंने लिखा है 2xH2O। इस x का क्या मतलब है कि ये जो वाटर की क्वांटिटी है ना, इसको मैंने फिक्स नहीं किया है, जो मॉइस्चर है बेसिकली उसको फिक्स नहीं किया है, ये डिपेंड करता है प्लेस टू प्लेस। जहां पर मॉइस्चर का कंटेंट ज्यादा होगा वहां पर ये वेरी कर जाएगा। हो सकता है किसी जगह पे मॉइस्चर या नमी ज्यादा हो, किसी जगह पे नमी कम हो, तो इसलिए हम इसको कभी भी फिक्स नहीं करते। हमने क्या लिख दिया, XH2O लिख दिया। तो क्या हो रहा है, आयरन जो है वो ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, Fe2O3.XH2O, एंड दिस इज केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट, या फिर इसको हम क्या कह देते हैं, हाइड्रेटेड आयरन 3, मतलब जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 3 है, ठीक है, क्लियर। तो जब भी अगर हमारा आयरन लंबे समय तक मॉइस्चर और एयर के कांटेक्ट में रहता है, तो धीरे धीरे उसमें जंग लग जाती है, वो खराब हो जाता है, ठीक है। तो जो आयरन की प्रॉपर्टी होती है वो कंप्लीटली चेंज हो जाती है। अच्छा खासा जो सॉलिड हमारा लोहा होता है, वो धीरे धीरे ऐसे, मतलब उसके ऊपर सॉफ्ट सी एक लेयर बनने लग जाती है रेडिश कलर की रस्ट की, और वो धीरे धीरे उतरने लग जाती है, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो कोरोजन है दैट इज नॉट गुड फॉर अस, इट हैज डैमेजिंग प्रॉपर्टीज, राइट। तो ये है हमारी रस्टिंग। अब रस्टिंग को प्रिवेंट करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। तो ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमें चैप्टर नंबर 3 में इसको करना ही है। या तो हम क्या कर दें, पेंट कर दें, है ना, पेंटिंग कर दें उसके ऊपर, या फिर हम क्या कर दें, गैल्वेनाइजेशन कर दें, ठीक है। गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं हम। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, जिंक की कोटिंग लगा देते हैं हम उसके ऊपर,
टिनिंग कर सकते हैं, अलॉइंग कर सकते हैं, है ना। तो ये सारे जो स्टेप्स हैं हम चैप्टर नंबर 3 में डिटेल में करेंगे कि कोरोजन को कैसे प्रिवेंट किया जाता है। पर राइट नाउ अब हमें ये समझ आ गया कि कोरोजन क्या है या रस्टिंग क्या है। जब आयरन हमारा मॉइस्चर और वाटर के मॉइस्चर और ऑक्सीजन के टच में आकर के धीरे धीरे अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर दे और आयरन से वो रस्ट बन जाए, उसे हम क्या कहते हैं, रस्टिंग। अब बारी आई फूड की, ठीक है, कि रेंसिडिटी क्या होती है। मैंने कहा था ना रेंसिडिटी, फूड की रेंसिडिटी। अब आपने कभी नोटिस किया होगा जैसे गर्मियां होती हैं या गर्मियां ना हो सर्दियां हैं, बहुत दिनों तक अगर हमारा खाना है खुले में रह जाए, ज्यादातर तो क्या है जो मतलब गर्मी होती है तो खाना जल्दी खराब होता है। सपोज आपने कुछ बनाया, उसको रात में बाहर रहने दिया, या सुबह ही कुछ बनाया, टेम्परेचर जो था हमारा 45 46 चल रहा है, और वो क्या हो गया, आपने वापस उसको फ्रिज में तो नहीं रखा, आपने बाद में देखा उसमें से आपको स्मेल आने लगेगी, गंदी स्मेल आने लगेगी। तो जब खाना खराब हो जाता है तो बेसिकली वो जो खाना खराब हो रहा है ना, वही मेरा प्रोसेस क्या है, रेंसिडिटी है। वो क्यों हो रहा है, कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ अनसैचुरेटेड फैट्स प्रेजेंट इन फूड and other products marked by unpleasant odor or flavor is called rancidity। तो जो टेस्ट खराब हो जाता है, जो गंदी स्मेल आती है खाने से, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी। अगर मैं सिंपल टर्म से बात करूं, अगर आपको ये लगे कि ये तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, अनसैचुरेटेड फैट्स हैं, फिर ये ऐसी कंडीशन हो रही है ना, तो अगर मैं सिंपल टर्म्स में बात करूं, अगर मुझे बहुत ही सिंपल टर्म्स में बताना है कि क्या है रेंसिडिटी, व्हाट इज रेंसिडिटी, द स्पॉइलेज ऑफ फूड इन सच अ वे दैट इट बिकम्स अनफिट टू ईट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। खाना बनाया सुबह, उसको रखना भूल गए फ्रिज में, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, गर्मी है बहुत ज्यादा, शाम तक खाने से स्मेल आने लग गई, अब वो खाना हमारे खाने लायक नहीं बचा, उसे मैंने क्या कह दिया, रेंसिडिटी कह दिया, ठीक है। इट इज कॉज्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स प्रेजेंट इन फूड। अब खाने में फैट्स होते हैं, ऑयल में बनाते हैं, तो बेसिकली क्या होता है, ये जो फैट्स और ऑयल्स होते हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना, उसके साथ रिएक्ट करने लग जाते हैं, उसकी क्या हो जाती है, ऑक्सीडेशन हो जाती है। बहुत ही मतलब सरप्राइजिंग बात है कि हम केमिकल्स की तो ऑक्सीडेशन कहते हैं, है ना, लेकिन हम कह रहे हैं भाई खाने की भी ऑक्सीडेशन हो रही है। यस, खाने की भी ऑक्सीडेशन होती है, क्यों नहीं होती है, क्योंकि उसमें फैट्स हैं, उसमें भी तो केमिकल्स प्रेजेंट है ना, फैट्स प्रेजेंट है, ऑयल प्रेजेंट है, तो अल्टीमेटली ये सब क्या करते हैं, केमिकली रिएक्ट करते हैं। ये तो नहीं कहेंगे केमिकल्स प्रेजेंट है, लेकिन ये कहेंगे कि जो उसके कंपोनेंट हैं वो केमिकली रिएक्ट कर सकते हैं, है ना। तो जो फैट्स और ऑयल्स हैं वो क्या करते हैं, हमारी जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसके साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके उनकी ऑक्सीडेशन हो जाती है और वो खाना खाने लायक नहीं रहता, ठीक है। इट कॉजेस चेंज इन स्मेल एंड टेस्ट ऑफ फूड। अब अगर रिएक्शन ही हो जाएगी तो प्रॉपर्टीज तो चेंज हो जाएंगी, है ना। ये तो हमने बहुत स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि जब भी कोई रिएक्शन होती है तो वो कंप्लीटली डिफरेंट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज बना देता है। तो अच्छा खासा जो हमारा खाना था वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो खराब होता है तो हमें उसको सिर्फ टेस्ट करके ही नहीं पता चलता, हम उसकी स्मेल देखकर ही हमें पता लग जाता है कि खाना खराब हो चुका है, हमें इसे नहीं खाना है। तो इसी कंडीशन को हमने क्या कहा, ये हमारी क्या है, रेंसिडिटी। क्लियर। अब क्या हम रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं? यस, जरूरी भी है ना प्रिवेंट करना। हमें लंबे समय तक खाने को क्या करना है, कई बार स्टोर भी करना पड़ता है, पैकेज फूड रखने पड़ते हैं, है ना। तो हम रेंसिडिटी को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? बहुत सारे स्टेप्स हैं हमारे पास। तो लेट अस सी द वेरी फर्स्ट स्टेप, एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। ठीक है, ऑक्सीडेंट क्या हुआ, जो ऑक्सीडेशन को प्रमोट कर रहा है। तो एंटी क्या हो गया, उसका ऑपोजिट, जो उसको क्या करेगा, स्टॉप करेगा। नहीं भाई तुम रुक जाओ, ऑक्सीडेशन नहीं होगी, मैं रिड्यूसिंग एजेंट हूं, ठीक है, मैं ऑक्सीडेशन नहीं होने दूंगा। तो ऐसे जो हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं हम उनको क्या करते हैं, अपने खाने में ऐड कर देते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स आर सब्सटेंसेस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। तो ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो ऑक्सीडेशन होने से रोकते हैं। और दो बहुत अच्छे हमारे पास एग्जाम्पल्स क्या हैं, BHA and BHT, butylated hydroxyl anisole and butylated hydroxyl toluene। ठीक है, तो ये अगर हम अपने खाने में डालते हैं, बेसिकली हम घरों में यूज नहीं करते, इंडस्ट्रीज में, पैक्ड फूड्स में और बड़े लेवल पे क्या है, इनका यूज किया जाता है एंटीऑक्सीडेंट्स का, जिससे कि खाना जो है हमारा खराब ना हो। क्लियर। अब एक तो ये बात होगी, दूसरा हमने क्या कहा कि खाना
जो है वो सर्दियों में कम खराब होता है, गर्मी में ज्यादा खराब होता है। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा हमारा टेम्परेचर वार्म होगा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस उतना ही ज्यादा फास्ट होगा। तो क्या कभी आपने सुना है कि आपने फ्रिज में दूध रखा हो और वो सुबह आपने रखा और शाम को खराब हो गया? कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर हैज लो टेम्परेचर एंड ऑक्सीडेशन स्लोज डाउन एट लो टेम्परेचर। तो जो ऑक्सीडेशन है वो कम टेम्परेचर पे बहुत जल्दी नहीं होती है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आपने फ्रिज में खाने की चीजें रखी, 2 महीने के लिए आप वेकेशन पे चले गए, 2 महीने बाद आएंगे तो डेफिनेटली वो आपको खराब मिलेगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम अपनी चीजों को फ्रिज में रख दें तो जहां टेम्परेचर थोड़ा कम है वहां पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस की स्पीड थोड़ी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स। अब जब हवा ही नहीं जाएगी कंटेनर्स में, एयर टाइट होंगे, तो ऑक्सीजन कहाँ से जाएगी? ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो वो फूड के साथ रिएक्ट नहीं करेगी और हमारे जो उसमें स्टोर्ड फूड होगा वो भी खराब नहीं होगा। राइट? नाउ नेक्स्ट इज कीपिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट। ठीक है, तो जो लाइट है वो भी क्या करती है, ऑक्सीडेशन को प्रमोट करती है, तो अपने खाने को हमें लाइट से दूर रखना है। नेक्स्ट इज पैकेजिंग फूड एंड ऑयल इन नाइट्रोजन गैस। तो बेसिकली जो हमारे चिप्स और ये लेज वगैरह के पैकेट्स आते हैं, इनको किस गैस में पैक किया जाता है? कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन गैस होती है। जो नाइट्रोजन गैस होती है ये अनरिएक्टिव होती है। ये क्वेश्चन हमारे माइंड में आना चाहिए कि गैस में हमने स्टोर किया है तो क्या गैस का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा खाने पे? तो नाइट्रोजन गैस में क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि जो नाइट्रोजन गैस है उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, वो खाने से क्या है, रिएक्ट नहीं करती, खाने को हमारे खराब नहीं करती। वरना तो क्या होता, हमने पोटैटो चिप्स लिए, पैक किया, उसमें नाइट्रोजन गैस के अंदर उसको पैक किया, तो नाइट्रोजन गैस को अगर उसके साथ रिएक्ट कर लेती होती पोटैटो चिप्स के साथ तो वो खराब हो जाते। ठीक है, तो इट मीन्स कि जो नाइट्रोजन गैस होती है वो अनरिएक्टिव होती है, वो रिएक्ट नहीं करती हमारे फूड के साथ। तो हमें क्या करना चाहिए, जितने भी हमारे पैकेज फूड है, ऑयल है, उसको किस में स्टोर करना चाहिए, किस में पैक करना चाहिए, नाइट्रोजन गैस में। और अगर हम इन छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करें तो हम अपने खाने को वेस्ट होने से बचा सकते हैं, खराब होने से बचा सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, दैट वाज ऑल अबाउट कोरोजन एंड रेंसिडिटी। तो चैप्टर 1 जो था वो हमने अपने 3 सेशंस में कवर कर लिया, जहां हमने क्या क्या कॉन्सेप्ट देखे कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, इक्वेशंस क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, है ना, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इसी टॉपिक के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है साइंस क्लास 10th का वो कंप्लीट होता है। ठीक है, हमने बहुत सारे क्वेश्चन जैसे किए हैं जो एनसीईआरटी में आते हैं और बहुत सारे जो बोर्ड के पेपर्स में भी आते हैं। तो हमें सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि इन टॉपिक्स को अच्छे से हमें कवर कर लेना है। ये सिर्फ बोर्ड में ही नहीं, ये आगे चल के हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आएंगे। तो विद दैट वी आर जस्ट बाइंडिंग अप दिस चैप्टर। दैट्स ऑल इन टुडेज सेशन। थैंक यू।